परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम भले काम करें। हाँ, ये बात सच है कि हमारे पुण्य कर्मों से, हमारे भले कामों से हमारा उद्धार नहीं हो रहा है। हम उद्धार को खरीद नहीं सकते, हम मोक्ष को खरीद नहीं सकते। दुनिया जो है अपने रीति रिवाज, अपने कर्म कांड के द्वारा अपना उद्धार खरीदना चाहती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। परंतु बाइबल कहती है कि कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा होगा तो घमंड किया जा सकता है। इंसान घमंड करेगा, जो ज्यादा पैदल चलेगा, जो ज्यादा बोझ उठाएगा, जो ज्यादा कठिन तपस्या करेगा, वो ज्यादा घमंड कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की पवित्रता के सामने हमारे भले काम जो है वह मैले कुथैले चिथड़ों के समान है। कर्म से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। इस संसार के अंदर हम स्वार्थ के साथ पैदा होते हैं, स्वार्थ के साथ चलते हैं। कर्म से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हमने परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर अपने पापों की क्षमा मांगी है, धर्म की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है, ये धर्म अच्छा वो धर्म अच्छा, ये धर्म बुरा वो धर्म बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति ने पाप किया। बाइबल कहती है सबने पाप किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई पाप करने में। वैसे भी दुनिया में भाई भाई होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, लेकिन हम सब एक समान पापी हैं। धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसने अपने पापों की क्षमा ईश्वर से मांग ली, जिसने इस बात पर विश्वास किया कि यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह मुझ पापी का कर्ज चुकाने के लिए, मेरे पाप का बोझ उठाने के लिए क्रूस पर चढ़ गया, मेरी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, मेरा पाप अपने ऊपर ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है। जो इस बात पर विश्वास करके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करता है, परमेश्वर से रिश्ता बनाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। परंतु यहां पर बात खत्म नहीं होती, यहां पर बात शुरू होती है। आप और मैं जो बचा लिए गए लोग हैं, अब हमें अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं हो रहा, परंतु अब उद्धार हो जाने के बाद अच्छे कर्म करने हैं। इसलिए लिखा हुआ है तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। तो ये उजियाला कैसे चमकेगा? कौन से भले काम देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करेंगे? 21 वचन से आगे अब वो सारी अलग अलग बातें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? सबसे पहली बात प्रभु सिखाते हैं क्रोध और हत्या के विषय में। कहते हैं कि पूर्व काल के लोगों को कहा गया था कि हत्या ना करना, क्योंकि जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। समाज के अंदर नियम, कानून और व्यवस्था धीरे धीरे करके इसी प्रकार से डेवलप हुई, क्योंकि जानवरों से अलग मनुष्य के पास में परमेश्वर का आत्मा भी है। जानवरों में सिर्फ प्राण है और शरीर है, परंतु इंसान के पास में परमेश्वर का स्वरूप है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर परमात्मा है, उसने अपना आत्मा हमको दिया। बाइबल लिखा है कि जीवन का श्वास फूंक दिया। मिट्टी का बनाया था ना, लेकिन क्या फूंक दिया? जीवन का श्वास फूंक दिया। वो जीता जागता इंसान बन गया। उसमें परमात्मा का अंश है, उसमें परमात्मा की बुद्धि है। इसलिए संसार के जानवर जो नियम नहीं बना सकते, कानून नहीं बना सकते, इंसान ने कई हजार साल पहले से, जब से मनुष्य समाज बढ़ने लगा, तब से बहुत सारे कानून नियम बनाए थे। पुराने नियम में परमेश्वर ने इस प्रकार से शिक्षा दी थी और लोगों ने ये नियम बनाया कि न्याय करने का, समाज में रहने का एक नियम होगा कि हत्या ना करना। 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा, यानी कि एक महत्वपूर्ण आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की थी कि हत्या ना करना। क्योंकि समाज में एक साथ रहना है तो किसी एक का अधिकार ज्यादा और किसी दूसरे का अधिकार कम नहीं है, इसलिए हत्या ना करना। और फिर बताया था पुराने नियम में कि जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि ये पुराने नियम की बात है, ये पुराने नियम की बात है, ये शरीर के नियम की बात है। लेकिन अब नियम और कठोर हो गया, नियम अब और कठोर हो गया, क्योंकि अब आत्मा की बात आ गई है, अब शरीर की बात नहीं रही। पुराने नियम में शरीर की व्यवस्था थी, नए नियम के अंदर आत्मा की व्यवस्था है। तो अब लिखा है आपसे और मुझसे परमेश्वर क्या कहता है? कहता है परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये कचहरी जो है पुराने नियम में लगती थी, लेकिन अब प्रभु कहते हैं कि क्रोध करोगे तो कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये कौन सी कचहरी है? अब ये कोई संसार की कचहरी नहीं है। संसार की कचहरी के अंदर क्रोध करने के ऊपर कोई धारा ही नहीं लगती। भारत के अंदर ऐसा कोई कानून नहीं है जो सिर्फ क्रोध करने पर। हाँ, क्रोध में अगर आपने गाली बक दी,
किसी को धमकी दे दी, तब तो फिर धारा लग सकती है इंटिमिडेशन की, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, है ना। आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, थ्रेटनिंग की लग सकती है, आपने उसको चोट पहुंचा दी तो लग सकती, परंतु खाली गुस्सा कर रहे हैं, मन में गुस्सा कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई धारा नहीं है। लेकिन बाइबल में वो धारा लगी हुई है, वो धारा का नाम है मत्ती 5 और उसका 22-23। क्योंकि 22 में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई यह कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहां पर जो कचहरी लगी हुई है, अब ये आत्मिक कचहरी है। हो सकता है संसार के अंदर मूर्ख कहने के ऊपर कोई आपको सजा ना दे, लेकिन बाइबल कहती है कि नरक के दंड के योग्य पाप है। अपनी जुबान पर, अपने क्रोध पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के लोग अतिरेक में कुछ बात नहीं बोल सकते हैं। मैं बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूं, जब गुस्सा आता है तो उनमें और संसार के लोगों में फिर कोई अंतर नहीं रहता। वैसी की वैसी गाली, वैसी की वैसी ऊंची आवाज, वैसी की वैसी ही कड़वाहट, कोई बदलाव नहीं। कई बार तो ये और बोल देते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है। कई बार अपने काम पर दोष लगाते हैं, अरे भाई हमारा काम ही ऐसा है, ऐसे नहीं बोलेंगे तो हमारा काम नहीं चलता। हमने एडजस्ट कर लिया। आज सुबह प्रभु के दास बहुत अच्छी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जब कोई व्यक्ति या तो बिल्कुल ही अंधेरे में हो या फिर अंधा हो, अगर वो बहुत दिनों तक उस जगह पर रहता है, आंखें बंद करके रहे या फिर वो अंधेरे में रहे, तो टटोल टटोल के चलने का फिर अभ्यस्त हो जाता है। फिर वो एडजस्ट कर लेता है, उसको पता चल जाता है कहाँ पे कुर्सी पड़ी है, कहाँ पे सोफा पड़ा है, कहाँ पे टेबल लगी हुई है, कहाँ पे बिस्तर लगे, उसको रास्ता मिल जाता है, टटोल टटोल के चलना सीख जाता है, एडजस्ट हो जाता है। इस संसार में आप और मैं भी पाप के अंधकार में रहते रहते, हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम लोग रोशनी में आ गए। प्रभु कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन हम लोग अंधेरे में रहने के इतने अभ्यस्त हो गए, हमने एडजस्ट कर लिया। जहां पर भ्रष्टाचार करना चाहिए, जहां पर रिश्वत देनी चाहिए, हम रिश्वत दे देते हैं। जहां पर गाली दे देने की अवस्था आ जाती है, हम गाली दे देते हैं। जहां पे गुस्सा करने की अवस्था आती है, हम गुस्सा कर देते हैं। जहां पर कड़वा बोलने की बात आती है, हम कड़वा बोल देते हैं। यहां तक कि परमेश्वर के दास, उसकी भी कोई इज्जत नहीं है। परमेश्वर के वचन से कोई बात सिखाएंगे, बोलते सब ठीक है, किताबों में लिखी बात सही है, लेकिन दुनिया में तो ऐसे नहीं चलता, दुनिया में तो ऐसे करना ही पड़ता। बदलने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यहां लिखा है कि यदि ऐसा करेंगे तो लिखा हुआ है कि नरक की आग के दंड के योग्य बन जाएंगे। दूसरी बात, आपने वो भला काम ही नहीं किया जिसके द्वारा पिता की जो स्वर्ग में है लोग बड़ाई करें, तो फिर ऐसे आत्मिक जीवन के दिखावे का क्या फायदा? फिर ये तो पाखंड हो गया, फिर ये तो फरीसी का जो आत्मा हो गया। प्रभु ने कहा था कि तुम्हारी धार्मिकता तो फरीसियों की धार्मिकता से आगे निकलनी चाहिए। परमेश्वर ने तो कहा था कि फरीसियों के खमीर से बचे रहना, और हमारे अंदर फरीसियों का खमीर आ गया। मसीह में आने के बावजूद, शुरू में जब प्रभु से प्यार किया था, विश्वास किया था, तब तो समर्पण भी था, तब तो समय भी था प्रभु के लिए, भवन के लिए समय था, खर्च हो सकता था, जेब में से पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे। कोई एक कोस ले जाए तो 2 कोस जाने को तैयार थे, एक शर्ट कोई मांगे तो उसको कोट भी दे दें। लेकिन आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? आप प्रभु के साथ चलते चलते वापस वही दुनिया के खमीर हमारे ऊपर चढ़ गया। हमारी बोली फिर वही संसार के जैसी हो गई। परमेश्वर का वचन कहता है 23 वचन में, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर भी लाए और वहां पर तुझे याद आए, तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। परमेश्वर को आपकी भेंट भी ग्रहण योग्य नहीं बनेगी। आप कितने भी हाथ उठाकर आराधना करें, आप सुबह बाइबल पढ़ें, यह सिर्फ एक फरीसी का काम रह जाएगा आपके और मेरे जीवन में, यदि हम परमेश्वर के वचन की जो साधारण शिक्षाएं हैं, जो साधारण आज्ञाएं, उनका पालन भी नहीं करते, नहीं करना चाहते, अपनी परिस्थिति के हिसाब से प्रभु के साथ चलते हैं। अपना काम आता है तो छुट्टी भी ले लेंगे, उपवास भी कर लेंगे, प्रार्थना भी कर लेंगे, और अपना काम निकल गया तो दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, संगति के लिए समय नहीं है, और प्रभु की जो बातें उनके लिए कोई समय नहीं। यहां ऐसा नहीं लिखा कि तेरे मन में किसी के प्रति गुस्सा है तो तेरे मन में तो गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। विश्वासी को तो गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि विद्वानों ने कहा कि यदि तुम सही हो गुस्सा करने की क्या जरूरत है, और यदि तुम गलत हो तो तुमको गुस्सा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। गुस्सा क्या करना? गुस्सा किस बात से करना?
लेकिन यहां तो यह लिखा है कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति कोई विरोध हो, यानी कि गुस्सा तेरा भाई हो रखा है, कोई दूसरा व्यक्ति, हमारा पड़ोसी, हमारे कलीसिया का कोई भाई, हमारा संसारिक भाई, हमारा कोई मित्र। बाइबल कहती है कि यदि तेरे मन में पवित्र आत्मा डाले कि कोई व्यक्ति तुझसे नाराज है तो तू जा और पहले उससे मेल मिलाप कर और फिर बाद में अपनी भेंट चढ़ा, तो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगी। विश्वासियों का जीवन ऐसा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर क्रोध और हत्या के विषय में हमको इस प्रकार से सिखाता है। फिर आगे लिखा है कि जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है। मुद्दई का मतलब क्या है? मुद्दई का मतलब है कि दो जनों के बीच में झगड़ा हो गया, एंटी हो गए। मुद्दई का मतलब है अब कोर्ट केस होने जा रहा है, तुम दोनों आपस में झगड़ा करके कोर्ट की तरफ में जा रहे हो। वहां पर क्या लिखा है कि जब तुम मुद्दई के साथ रास्ते में, यानी कि अभी तुम कोर्ट पहुंचे नहीं हो, तुम्हारे बीच में कोर्ट कचहरी होने जा रहा है, तुम्हारा झगड़ा इतना बढ़ गया है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे, हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे, तू बंदी गृह में डाला जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी ना भर दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। प्रभु का वचन क्रोध और हत्या के विषय में हमें सिखाता है कि प्रभु के लोग अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। बाइबल में ये वचन लिखा हुआ है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। मेरे भाइयों और बहनों, इस संसार के अंदर क्रोध के बहुत अवसर आते हैं। एक अपने घर में आता है जब बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चों की सिर्फ ताड़ना करने भर के लिए इतना सा क्रोध, वो तो ठीक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अपने बच्चों को जो छड़ी नहीं लगाता वो उसको गलत मार्ग पे भेजता। अपने बच्चों को सही मार्ग पे रखने के लिए कई बार उनको डांटना और उनको छड़ी लगाना जरूरत हो सकती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों से इतना गुस्सा ही हो जाएं कि अपने बच्चों को श्राप ही देने लग जाएं। मर जा, जाके चूल्हे में पड़, भाड़ में जा, तेरी मर्जी जो कर। ये शब्द माँ बाप के अपने बच्चों के विषय में कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को श्राप नहीं दे सकते। हमारे शब्दों में बड़ी ताकत है, सोच समझ के तोल मोल के अपने मुंह से बोलना है। तो पहला तो क्रोध का अवसर घर में ही आ जाता है। कई बार बीवी कहना नहीं मान रही, कई बार आदमी कहना नहीं मान रहा, आपस में ही हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि हम दोनों अलग अलग इंसान हैं तो हमारे बीच में विचारिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु वो क्रोध इस स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए कि अब मियाँ बीवी के झगड़े की आवाज जो है पहले बच्चों तक जाए, उसके बाद में घर परिवार में सबको पता चल जाए, उसके बाद पड़ोसियों को भी पता चल जाए, उसके बाद समाज को भी पता चल जाए और कहीं कोर्ट कचहरी तक भी चला जाए। इतना क्रोध नहीं। एक बाइबल में एक शिक्षा दी गई है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूरज डूबने तक क्रोध ना बना रहे, इसका मतलब उसी दिन के अंदर वापस मेल मिलाप कर लो, जो भी बात है, जो परिस्थिति है, डिस्कस करके काम खत्म करो। उसके बाद में क्रोध का अवसर हो सकता है समाज में, भाइयों के बीच में, जमीन का मसला हो गया, प्रॉपर्टी का मसला हो गया, और कोई दूसरा मसला हो गया, पड़ोसी के साथ में झगड़ा हो गया, वो भी फिर जमीन के बारे में हो सकता है, कचरे के बारे में हो सकता है, पार्किंग के बारे में हो सकता है। दिल्ली में तो ऐसी घटनाएं हो गई, पार्किंग के चक्कर में गोलियां चल गई, हो जाता है। परंतु इतना गुस्सा नहीं करना। फिर आपने कोई गलती नहीं करी, आप तो प्रभु की संगति कर रहे हैं, आपको डंडे पड़ गए, अब भी क्रोध आ सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग मसीह के साथ धार्मिकता में जीवन बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि गुरु को नहीं छोड़ो तो तुमको भी कैसे छोड़ेंगे। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ सकती है जब हमको क्रोध आए, परंतु इतना ही क्रोध करना है जो परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह कर सके। इतना ही क्रोध करना है जिस प्रकार से यीशु मसीह ने किया कि जहां पर परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दिया, लेन देन का घर बना दिया, तो प्रभु ने सब चीजें तोड़ फोड़ के वो कर दिया, लोगों को भगा दिया, भेड़ बकरियां छोड़ दी, पीढ़े उलट दिए, क्योंकि परमेश्वर के घर को डाकुओं की खो बना। परंतु यीशु मसीह ने गाली गलौच नहीं की, उसके बाद में इस घटना को कभी रिपीट नहीं किया, 10 लोगों के सामने जाके बताया नहीं, अरे वहां पर तो ऐसा कर रहे थे, वो वैसे थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने गुस्से को सिर्फ उसी समय तक, लिमिटेड समय पर उस घटना के लिए रखा, एक आत्मिक गुस्सा किया, उसके बाद में उस गुस्से को दोबारा कभी रिपीट नहीं किया। हमारे जीवन में क्रोध का कोई स्थान नहीं, क्योंकि बाइबल में नए नियम में क्रोध जो है वो हत्या के बराबर का पाप बना दिया गया है। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में एक व्यवस्था थी, परंतु नए नियम में व्यवस्था और भी कठिन है। इस कठिन न्याय अवस्था के अंदर हम प्रभु यीशु मसीह का हाथ पकड़कर ही चल सकते हैं। प्रभु यीशु का हाथ पकड़ के चलेंगे, जैसा अंधा व्यक्ति पकड़ के चला था, उस पर भरोसा किया था तो उसने आशीष पाई थी। हम प्रभु का हाथ पकड़ के चलेंगे तो परमेश्वर के नियुक्त समय में वो उद्धार की आशीष पाएंगे कि उसके बाद हम स्वर्ग को जाएंगे। यदि प्रभु का हाथ छोड़ देंगे तो स्वर्ग का हाथ भी हमसे छूट जाएगा। परमेश्वर पे भरोसा करें, हर अवस्था में परमेश्वर पे भरोसा करें, परमेश्वर के साथ चलें और प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें। हमारे कामों से, हमारे भले कामों से संसार के लोग परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। बोले यीशु मसीह की